हेलो स्टूडेंट्स, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 12 सेमेस्टर 3 हिंदी ए के सेशन 2025 टू 26 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। वैसे तो ये पेपर बहुत ही इजी आया है, लेकिन कुछ प्रश्नों को लेकर कुछ बच्चों के मन में डाउट्स भी हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके सभी डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि आपने इस एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर किए होंगे। पहला प्रश्न, सिक्का बदल गया कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत विभाजन। अगला प्रश्न, जंगलात का लीसा ढो ढोकर अपनी गुजर कर लूंगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। वक्ता के ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसके संबंधियों को लगता है कि वह जायदाद पर हक जमा लेगी। अगला प्रश्न है, उच्चतर वर्ग दैहिक और नैतिक रूप से मृतवत हो गए हैं, कथन का वक्ता कौन है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, विवेकानंद। कुछ स्टूडेंट्स मुक्तिबोध को सही आंसर मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पंक्ति का लेखक नहीं बल्कि पंक्ति का वक्ता पूछा है। ये पंक्ति किसने कही है? तो ये पंक्ति पाठ में विवेकानंद ने कही है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह दूर कश्मीर की पहाड़ियों से डैश रही थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बर्फ पिघल रही थी। अगला प्रश्न, शेखर जोशी की रचनाओं का सही अनुक्रम है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेखर जोशी की रचनाओं में सबसे पहले कोसी का घटवार है, उसके बाद साथ के लोग, उसके बाद हलवाहा और उसके बाद नौरंगी बीमार है। अगला प्रश्न अभिकथन और कारण पर आधारित है। अभिकथन है, शेरा शाहनी का स्वर पहचानता था। कारण है, माँ के मरने के बाद शेरा शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभिकथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, तैनु भाग जगड़ चन्ना का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओ चांद तेरे भाग्य जागे। अगला प्रश्न, पाठ में निहित निम्नलिखित वाक्यों को सही घटनाक्रम के अनुसार सजाइए। पहला वाक्य, कविता में मैंने उस उलट पुलटपन का निर्वाह करने का प्रयत्न किया है। दूसरा वाक्य है, उस अहाते के भीतर एक बंगला है पुराना धुराना। तीसरा वाक्य है, इससे मैं अपने मित्रों के सामने सिद्ध कर सकूंगा कि मैं अयोग्य नहीं हूं। और चौथा वाक्य है, वह बंगला लाभ लोभ की अर्थवादिनी सत्ता का प्रतीक है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2413। पहला वाक्य है, कविता में मैंने उस उलट पुलटपन का निर्वाह करने का प्रयत्न किया। दूसरा वाक्य है, इससे मैं अपने मित्रों के सामने सिद्ध कर सकूंगा कि मैं अयोग्य नहीं हूं। तीसरा वाक्य है, उस अहाते के भीतर एक बंगला है पुराना धुराना। और अंतिम वाक्य है, यह बंगला लाभ लोभ की अर्थवादिनी सत्ता का प्रतीक है। अगला प्रश्न, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया, इस पंक्ति के वक्ता का नाम बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुसाई। अगला प्रश्न है, वह अज्ञ है अंधकारग्रस्त है, यह कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जनता। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश पनी हारिन भरे ठाड़ बिन डूर। सही उत्तर है, सूरत सुहागिन है। सूरत सुहागिन है, पनी हारिन भरे ठाड़ बिन डूर, ये सही पंक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को सुमेलित कीजिए। मैच द कॉलम। मेरा पग पग संगीत भरा, ये पंक्ति किसकी ओर इशारा कर रही है? बदली की तरफ। यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, ये पंक्ति केवट की नाव के लिए कही गई है। तू नवज्योति ऊष्मा भर दे, ये पंक्ति शरद सुंदरी के लिए कही गई है। किस जुर्म पे हटा दूं इनको यहां से, ये पंक्ति चूड़ियों के लिए कही गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4213। अगला प्रश्न, बहेलिये के तीर से घायल होकर चातक कहाँ गिरा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा के पवित्र जल में। अगला प्रश्न, 10वां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछानी, पंक्ति में 10वां द्वारा से क्या अभिप्राय है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रह्मरंध्र। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली का केंद्रीय भाव क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेदना और पीड़ा। अगला प्रश्न है, सद्गुरु से अनेक फल मिलते हैं, पंक्ति का क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि सद्गुरु ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि सद्गुरु मोक्ष प्रदान करते हैं। मैं उन्हें बता दूं कि सद्गुरु मोक्ष प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि ईश्वर मोक्ष प्रदान करते हैं।
सद्गुरु हमें बताते हैं कि सच्चा ईश्वर कौन है और हम सच्चे ईश्वर को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, केवट प्रसंग काव्य में श्री राम किसका मनुहार कर रहे हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवट का। अगला प्रश्न है, शरद सुंदरी कविता में कवि शरद को किस पर बैठकर आने के लिए कह रहे हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सफेद बादलों के रथ पर। अगला प्रश्न है, क्रंदन में कौन हंस रहा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, आहत विश्व। अगला प्रश्न, कवि नागार्जुन ने बस ड्राइवर की आंखों में कौन सा भाव देखा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वात्सल्य। अगला प्रश्न, अंधा युग के कथानक में महाभारत के किस घटना काल का वर्णन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाभारत के 18वें दिन से कृष्ण की मृत्यु तक का। अगला प्रश्न है, आस्था तुम लेते हो लेगा अनास्था कौन? क्षमा करो प्रभु, यहाँ पर कौन किसके प्रति अनास्थाग्रस्त है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गांधारी कृष्ण के प्रति। अगला प्रश्न है, चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। प्रस्तुत कथन के वक्ता और श्रोता का नाम बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, संजय और कृतवर्मा। अगला प्रश्न है, अश्वत्थामा किसका पुत्र था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, द्रोणाचार्य का। अगला प्रश्न है, अंधा युग में सांकेतिक भविष्य में किन्हें महत्व मिलेगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिनके नकली चेहरे होंगे। अंधा युग के स्थापना अंश में बताया गया है कि विष्णु पुराण में लिखा है कि आने वाले भविष्य में जिनके नकली चेहरे होंगे उन्हें ही महत्व दिया जाएगा। अब अपठित गद्यांश को पढ़कर उनसे जुड़े हुए प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न है, असफलता के सकारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन सही है। गद्यांश में इन तीनों ही पक्षों का वर्णन है। असफलता से व्यक्ति को बाधाओं से जूझने की शक्ति मिलती है, इससे आदमी के दिल का कूड़ा करकट निकल जाता है और असफलता व्यक्ति को उड़ने के लिए नए पंख देती है। अगला प्रश्न, सकारात्मक शब्द गद्यांश में आए किस शब्द का विलोम है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नकारात्मक। अगला प्रश्न है, असफलता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हम लक्ष्य तक पहुंचने के नए रास्ते खोजते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी हार को जीत में बदलने की सामर्थ्य कौन व्यक्ति रखता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो व्यक्ति आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति के साथ जीवन में सही दिशा को चुनता है। अगला प्रश्न है, किसी विद्वान के अनुसार आदमी की सफलता किस में निहित होती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कि नीचे गिरने के बाद वह फिर से कितना उछल पाता है। यानी नीचे गिरने के बाद हार नहीं मानता बल्कि फिर से ऊपर उठने की कोशिश करता है। अब व्याकरण पर आधारित प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह छोटी सी जनसमूह रो दी, वह छोटा सा जनसमूह रो दिया, वो छोटा सा जनसमूह रो दिया, वे छोटे से जनसमूह रो दी। चारों वाक्यों में शुद्ध वाक्य है ऑप्शन बी, वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। अगला प्रश्न है, पत्थर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाव शून्य होना। इस प्रश्न को लेकर भी कुछ बच्चों के मन में डाउट है कि पत्थर होने का मतलब तो कठोर होना होता है, लेकिन यह सही नहीं है। कठोर होने का मुहावरा होगा कलेजा पत्थर का होना। यहाँ पर पत्थर होने का मतलब है भाव शून्य होना, यानी मन में किसी तरह की भावना का ना आना। अगला प्रश्न, शेरा शाहनी का स्वर पहचानता था, यह किस प्रकार का वाक्य है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, प्रवेश द्वार का समास विग्रह क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रवेश का द्वार। अगला प्रश्न है, विवेकानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विवेक धन आनंद। और अब पारिभाषिक शब्दावली पर आधारित प्रश्न। रिवेन्यू का सही अर्थ है ऑप्शन ए, राजस्व। सरचार्ज का सही अर्थ है ऑप्शन डी, अधिभार। विकल्प में स्पेलिंग मिसप्रिंट है, यहाँ पर अभिधार लिखा है जबकि सही उत्तर होगा अधिभार। अगला प्रश्न है, वसूली का हिंदी पर्याय है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, रियलाइजेशन। अगला प्रश्न है, समेटना का अंग्रेजी पर्याय है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, विंडिंग अप। और अंतिम प्रश्न, मोबिलाइजेशन का क्या अर्थ है?
सही उत्तर है ऑप्शन डी, लामबंदी। तो ये थे सेमेस्टर 3 की उच्च माध्यमिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर। उम्मीद करती हूँ कि आपने ज्यादातर प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। साथ ही आपने अपने इस एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर किए ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे द्वारा दिए गए नोट से आपको कितनी मदद मिली ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।